प्रथम वंशावली अध्याय 27 आपणा आपणा संख्यानुसारे इस्राएल संतानगण अर्थात पितृवंश प्रधान माने और सहस्रपति माने और शतपति माने और सेमानकर कार्यशासक माने वर्षर समुदाय मासरे मासकु मास पाळीर जेकोसी विषय राजांकर सेवा करियाको आसिले और गले। सेमानक प्रत्येक पाळीरे 24,000 लोक थिले। प्रथम पाळी उपरे प्रथम मास निमंते सबदिएलर पुत्र जासबियाम थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। से पेरस वंशीय लोक। प्रथम मास पई नियुक्त सकल सेनापति उपरे प्रधान थिला। द्वितीय मासर पाळी उपरे अहदिय दोदय और ताहार दलीय लोक थिले। मिक्लोत शासक थिला और ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। तृतीय मास निमंते तृतीय सेनापति जिहोयादा जाजकर पुत्र बनाय प्रधान थिला। ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। एही बनाय 30 वीरंक मध्यरे गणित और सेई 30 जनक उपरे प्रधान थिला। आउ ताहार पाळीरे ताहार पुत्र अमीसाबत थिला। चतुर्थ मास पई चतुर्थ सेनापति जोयाबर भ्राता असाहेल थिला और ताहा उतारे ताहार पुत्र सबदिय आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। पंचम मास निमंते पंचम सेनापति जिस्राहिय समत थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। षष्ठ मास निमंते षष्ठ सेनापति तकोयो इकेश्र पुत्र इग थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। सप्तम मास निमंते सप्तम सेनापति इफ्राइम वंशजात पोलोनिय हेलस थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। अष्टम मास निमंते अष्टम सेनापति सेरह वंशजात हुसातिय सिदखय थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। नवम मास निमंते नवम सेनापति बिन्यामिन वंशजात अनाथोत्य अबिएसर थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। दशम मास निमंते दशम सेनापति सेरह वंशजात नटफातिय महरय थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। एकादश मास निमंते एकादश सेनापति इफ्राइम वंशजात पिरिआथोनिय बनाय थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। द्वादश मास निमंते द्वादश सेनापति अत्निएल वंशजात नटफातिय हिलदय थिला आउ ताहार पाळीरे 24,000 लोक थिले। आहुरी इस्राएल वंशाध्यक्ष गण रुबेनिय मानक मध्यरे सिक्रीर पुत्र अध्यक्ष इलिएसर, सिमियोनिय मानक मध्यरे माखार पुत्र सफटिय, लेवी वंश मध्यरे कमुएल पुत्र हसबिय, हारण वंश मध्यरे सादक, जिहुदा वंश मध्यरे दाऊदंकर जणे भ्राता इलिहु, इस्साकर वंश मध्यरे मिखाएल पुत्र अम्री, सबुलिन वंश मध्यरे ओबोदेर पुत्र जिसमय, नप्ताली वंश मध्यरे अस्रिएल पुत्र जिरेमोत, इफ्राइम संतानगण मध्यरे अससियर पुत्र होसेय, मनसीर अर्धवंश मध्यरे पदायर पुत्र जोएल, गिलियदस्थ मनसीर अर्धवंश मध्यरे जिखरियर पुत्र जिदो, बिन्यामिन वंश मध्यरे अब्नरर पुत्र जासिएल, दान वंश मध्यरे जिरोहमर पुत्र असरेल। एमाने इस्राएल वंशाध्यक्ष थिले। मात्र दाऊद 20 वर्ष और तहिरु न्यून वयस्क लोकमानकर संख्या नेले नाही, कारण सदाप्रभु आकाशमंडलर तारागण तुल्य इस्राएल को बहु संख्यक करिए बोली कहिथिले। शरीर पुत्र जोयाब गणना करियाको आरंभ करथिला, मात्र समाप्त कला नाही, कारण सेही गणना सकाशु इस्राएल उपरे क्रोध उपस्थित हला। पुणी सेही संख्या दाऊद राजांकर इतिहास पुस्तकरे लेखा गला नाही। आउ अदिएलर पुत्र अस्मावत राजांकर कोषाध्यक्ष, पुणी उसियर पुत्र जोनाथन क्षेत्र नगर और ग्राम और दुर्गस्थित भंडार सबुर अध्यक्ष थिला। आउ कलुबर पुत्र इस्री कृषि कर्मकारी मानकर अध्यक्ष थिला। गमाथिय सिमी द्राक्षा क्षेत्र सकलर अध्यक्ष और सिफमिय शब्दी द्राक्षा क्षेत्रोत्पन्न द्राक्षारस भंडारर अध्यक्ष थिला। पुणी गादरिय बालहानन तलभूमि स्थित जितवृक्ष और डिम्बुरी वृक्ष सबुर अध्यक्ष और जोयास तैल भंडारर अध्यक्ष थिला। आउ सारणीय सिट्रय सारणरे चरिवा पशुपलर अध्यक्ष, पुणी अदलयर पुत्र साफट सबु उपत्यका स्थित पशुपलर अध्यक्ष थिला। इस्माएलिय ओबिल उष्ट्रगणर अध्यक्ष और मेरोनोथिय जेहदिय गर्धवी गणर अध्यक्ष थिला। हागरिय जासिस सबु मेसपलर अध्यक्ष थिला। ए समस्ते दाऊद राजांकर संपत्तिर अध्यक्ष थिले।
आहुरी दाऊदंकर पितृव जोनाथन मंत्री थिला, से विज्ञ और लेखक। आउ अकमोनीर पुत्र जिहिएल राजपुत्र मानकर संगी थिला। अहितोपेल राजमंत्री और अर्किय हुसय राजमित्र थिला। आउ अहितोपेल उतारे बनायर पुत्र जिहोयादा और अबियाथर थिले। पुणी जोआब राजांको सैन्यर अधिपति थिला। प्रथम वंशावली अध्याय 28। अनंतर दाऊद इस्राएल समस्त अधिपति की वंशाधिपति गणकू और पाळीक्रमे राजांकर सेवाकारी दलर अध्यक्ष मानकू, पुणी सहस्रपति और शतपति मानकू, आउ राजांकर और राजपुत्र मानकर सकल संपत्ति और अधिकारर अध्यक्ष मानकू और नपुंसक गणकू और वीर मानकू और महाविक्रमशाली लोकंकू जेरुसलेम रे एकत्र कले। तहु दाऊद राजा अपना पादरे ठिया होई कहिले, हे मोहर भ्रातृगण, मोहर लोक माने, मोहर कथा शुण। सदाप्रभु को नियम सिंधुक निमंते और आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वर पादपीठ निमंते एक विश्रामर गृह निर्माण करिबा मोहर मनस्थ थिला ओ मु निर्माणार्थे आयोजन करथिली। मात्र परमेश्वर मते कहिले, तुम्भे आम्भ नाम उद्देश्य गृह निर्माण करिब नाही, कारण तुम्भे युद्धकारी और रक्तपात करियछ। जा हेउ, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर मोर समुदाय पितृवंश मध्यरु मते इस्राएल उपरे नित्य राजा हेबा पई मनोनीत करियछंती, कारण से अग्रणी हेबा पई जिहुदाकू और जिहुदा वंश मध्यरु मो पितृवंश को मनोनीत करियछंती। से मो पितांक पुत्रगण मध्यरु मते समुदाय इस्राएल उपरे राजा करिया पई मोठारे संतुष्ट हेले। सदाप्रभु मते अनेक पुत्र देयछंती, मात्र मोहर सबु पुत्र मध्यरु इस्राएल उपरे सदाप्रभुको राज्यर सिंहासन बसिया पई से मो पुत्र सलोमन को मनोनीत करियछंती। आउ से मते कहियछंती, तुम पुत्र सलोमन आम्भर गृह और आम्भर प्रांगण सबु निर्माण करिवो, कारण आम्भे ताहाको आम्भर पुत्र हेबा पई मनोनीत करियछु ओ आम्भे ताहार पिता हेबा। आउ आजिर न्याय, जेबे से आम्भर आज्ञा और शासन सबु पालन करियाकु दृढ़ चित्त हेबो, तेबे आम्भे ताहार राज्य चिरकाल स्थिर करिबा। एहेतु एबे सदाप्रभुको समाज और समग्र इस्राएल साक्षातरे और आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वरଙ୍କ कर्णगोचରରେ सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କ परमेश्वरଙ୍କ सकल आज्ञा मनोजोग करी अन्वेषण कर। तहिरे तुमे माने एही उत्तम देश अधिकार करिवो और तुमମାନଙ୍କ उतारे चिरकाल तुमମାନଙ୍କ संतानगणर अधिकारार्थे ताहा छाड़ी करी जीवो। आउ हे मोर पुत्र सलोमन, तुम्बे आपना पितार परमेश्वरଙ୍କୁ ज्ञात हुओ और सिद्ध अंतकरणरे और इच्छुक मनरे ताहांकर सेवा कर, कारण सदाप्रभु समस्त अंतकरण अनुसंधान करती और चिंतार सकल कल्पना बुझंती। जेबे तुम्हें ताहांकर अन्वेषण करिवो, तेबे तुम्हें ताहांकर उद्देश्य पाइबो। मात्र जेबे तुम्हें ताहांकु त्याग करिवो, तेबे से तुम्हकु चिरकाल दूर करिवे। एबे सावधान हुओ, कारण पवित्र आवास निमंते गोटे गृह निर्माण करियाकु सदाप्रभु तुमकु मनोनीत करियछंती। बलवान हुओ और ताहा कर। तेबे दाऊद अपना पुत्र सलोमन को मंदिर बरंडार और तही गृहर और तही भंडारर और तही उपर कोठरी और तही भीतर कोठरीर और पापाछादन स्थानर नमूना देले। आहुरी से आत्मांक द्वारा सदाप्रभुको गृहर प्रांगण निमंते और चतुर्दिग स्थित समस्त कोठरी निमंते और परमेश्वरको गृहर भंडार निमंते और पवित्रकृत वस्तु सबुर भंडार निमंते प्राप्त समस्त नमूना देले। मध्य जाजक और लेवीय मानक पाळी निमंते और सदाप्रभुको गृहर सेवार्थक समस्त कार्य निमंते और सदाप्रभुको गृहरे सेवार्थक समस्त पात्र निमंते, यथा प्रत्येक प्रकार सेवार्थक समस्त पात्र अर्थात स्वर्णमय पात्र निमंते सुना, प्रत्येक प्रकार सेवार्थक समस्त पात्र अर्थात रौप्यमय पात्र निमंते रूपा तौली देले। मध्य स्वर्णमय दीपवृक्ष सकल निमंते और तहिर प्रदीप निमंते तौली देले, अर्थात प्रत्येक दीपवृक्ष और तहिर प्रदीप निमंते सुना तौली देले। पुणी रौप्यमय दीपवृक्ष सकल अर्थात प्रत्येक दीपवृक्षर व्यवहार अनुसार प्रत्येक दीपवृक्ष और तहिर प्रदीप निमंते रूपा तौली देले। आउ दर्शनीय रोटीर मेज सकल मध्यरु प्रत्येक स्वर्णमय मेज निमंते सुना और रौप्यमय मेज सकल निमंते रूपा तौली देले। आउ त्रिशूल और कुंड और पात्र सकल निमंते निर्मल स्वर्ण, पुणी स्वर्णमय ताटिया मध्यरु प्रत्येक ताटियार परिमाण और रौप्यमय ताटिया मध्यरु प्रत्येक ताटियार परिमाण, आउ धूप वेदी निमंते निर्मल स्वर्णर परिमाण, आउ रथ
अर्थात सदाप्रभुଙ୍କ नियम सिंधुक आच्छादनकारी विस्तृत पक्ष किरुबମାନଙ୍କ नमूना निमंते स्वर्ण देले। दाऊद कहिले एही सबु अर्थात एही नमूनार समस्त कर्म सदाप्रभुଙ୍କ हस्तलिखनरे आम्भकु बुझाई दिया जाई अछि। ए उतारे दाऊद आपणा पुत्र सलोमनकु कहिले बलवान ओ साहसिक हुओ ओ एही कर्म कर, भय न कर अबा निराश न हुओ, कारण आम्भर परमेश्वर सदाप्रभु परमेश्वर तुम्भर सहवर्ती अछंती। सदाप्रभुଙ୍କ गृहर सेवार्थक सकल कर्म समाप्त न हेबा पर्यंत से तुम्भ प्रति निरस्त हेबे नहीं कि तुम्भकु त्याग करिवे नहीं। आउ देख परमेश्वरଙ୍କ गृहर समस्त सेवा निमंते याजक ओ लेवीय मानकर पाळी अछि। आउ सर्वप्रकार सेवा निमंते सर्वप्रकार कार्य इच्छुक ओ निपुण लोके तुम्भ निकटरे रहिबे मध्य सेनापतिगण ओ समस्त लोक संपूर्ण रूपे तुम्भर आज्ञाधीन हेबे। प्रथम वंशावली अध्याय 29। अनंतर दाऊद राजा समग्र समाजकु कहिले परमेश्वर आम्भ पुत्र सलोमन को एका मनोनीत करियछंती। से एबे हे अल्प वयस्क ओ कोमल, पुणी कार्य अति बड़, कारण एही प्रासाद मनुष्य पाई नुहे मात्र सदाप्रभु परमेश्वर पाई अटे। एबे मु आपणर समस्त शक्ति रे मो परमेश्वर गृह निमंते प्रचुर रूपे स्वर्णमय द्रव्य पाई सुना ओ रौप्यमय द्रव्य पाई रूपा ओ पित्तलमय द्रव्य पाई पित्तल, लोहमय द्रव्य पाई लुहा ओ काष्ठमय द्रव्य पाई काष्ठ, गोमेदक मणि ओ खचनार्थक प्रस्तर, जड़ित कामार्थक प्रस्तर ओ नाना वर्णर प्रस्तर ओ सर्वप्रकार बहुमूल्य प्रस्तर ओ मर्मर प्रस्तर आयोजन करियछि। आउरी मध्य मु एही पवित्र गृह निमंते जहा सब आयोजन करियछि ताहा छड़ा ओ तही उपरे मो निजर सुना ओ रूपार भंडार अछि। आउ मु मो परमेश्वर गृह प्रति आपणा मन आसक्त करिथिबारु मु ताहा सब आपणा परमेश्वर गृह निमंते देउअछि। अर्थात गृहर कांथरे मड़ाइबा पई ओफिर स्वर्णरु 3000 तालंत स्वर्ण ओ 7000 तालंत निर्मल रूपा, स्वर्णमय द्रव्य निमंते सुना ओ रौप्यमय द्रव्य निमंते रूपा ओ शिल्पकार मानक हस्तरे जहा जहा कराजिबो सेही सबु प्रकारर कार्य निमंते देउअछि। अतएव आज सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य आपणाको प्रतिष्ठा करने किए स्वेच्छारे उद्यत अछि? तेबे पितृवंशर अधिपति माने ओ इस्राएलीय गोष्ठी समूहर अधिपति माने आउ सहस्र ओ शतपति माने पुणी राजकार्य शासक माने स्वेच्छारे दान कले। आउ सेमाने परमेश्वर गृहर सेवा निमंते 5000 तालंत स्वर्ण ओ 10,000 डारिक मुद्रा ओ 10,000 तालंत रूपा ओ 18,000 तालंत पित्तल ओ 1,00,000 तालंत लुहा देले। पुणी जेउ मानक निकटरे बहुमूल्य प्रस्तरादि मिलिला सेमाने गेर्सोनिय जिहिएल रो हस्ताधीन सदाप्रभुଙ୍କ भंडार गृहरे ताहा सबु देले। तहिरे लोकमाने स्वेच्छापूर्वक दान करिबारु आनंद कले, कारण सेमाने सिद्ध चित्तरे स्वेच्छापूर्वक सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य दान कले। पुणी दाऊद राजा मध्य महानंदरे आनंद कले। एहेतु दाऊद समग्र समाज साक्षातरे सदाप्रभुଙ୍କର धन्यवाद कले। आउ दाऊद कहिले, हे सदाप्रभु आम्भमानଙ୍କ पिता इस्राएल परमेश्वर तुम्हे सदाकाल धन्य। हे सदाप्रभु महत्व ओ पराक्रम ओ शोभा ओ जय ओ प्रताप तुम्भर, कारण स्वर्गरे ओ पृथ्वी थिबा समस्त विषय तुम्भर। हे सदाप्रभु राज्य तुम्भर ओ तुम्हे सकलर उपरे मस्तक रूपे उन्नत अट। तुम्भठारु धन ओ संभ्रम आसे, आउ तुम्हे समस्तଙ୍କ उपरे कर्तृत्व करुअछ। बल ओ पराक्रम तुम्भ हस्तरे अछि, पुणी महान करिवार ओ समस्तଙ୍କୁ बल देवार तुम्भर हस्ताधीन अटे। एहेतु हे आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वर आम्भेने तुम्भर धन्यवाद करुअछु ओ तुम्भ गौरवान्वित नामर प्रशंसा करुअछु। मात्र मु किए ओ मोहर लोकमाने किए जे आम्भेने एपरी स्वेच्छापूर्वक ए प्रकार दान करियाकु समर्थ हेबु? कारण समग्र विषय तुम्भठारु आसे ओ तुम निज पदार्थरु आम्भेने तुम्भकु देइअछु। कारण आम्भेने आपणा मानक समस्त पूर्वपुरुष तुल्य तुम्भ सम्मुखरे विदेशी ओ प्रवासी। पृथ्वी आम्भमानक दिन छाया तुल्य ओ स्थायित्व किछि नाही। हे सदा प्रभु आम्भमानक परमेश्वर, तुम्भ पवित्र नाम उद्देश्य गोटे गृह निर्माण करिया पई आम्भने एही जेउ सकल पदार्थ संचय करिअछु ताहा तुम्भ हस्तरु आसीअछि ओ सबु तुम्भ निजर अटे। आउरी हे मोहर परमेश्वर, मु जाने जे तुम्भे अंतकरण परीक्षा करिथा ओ सरलतारे तुम्भर संतोष थाए
ମୁଁ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଏହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରିଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମର, ଇସାକର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ଥ ଚିନ୍ତାର କଳ୍ପନାରେ ଏହା ସଦାକାଳ ରଖ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଅଛି ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ର ସଲୋମନକୁ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅ। ଏଉତାରେ ଦାଉଦ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ସମାଜ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ନତ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପର ଦିବସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1,000 ଗୋରୁ, 1,000 ମେଷ ଓ 1,000 ମେଷ ଶାବକ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ବିସ୍ତର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ମହାନନ୍ଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭୋଜନ ପାନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଲୋମନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରାଜା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଓ ସାଦୋକକୁ ଯାଜକ ହେବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସଲୋମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପଦରେ ରାଜା ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଅଧିପତି ଓ ବୀରଗଣ ଓ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଲୋମନକୁ ଅତିଶୟ ମହାନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ରାଜପ୍ରତାପ ଦାନ କଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ରାଜା ସେପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ସମୟ 40 ବର୍ଷ। ସେ 7 ବର୍ଷ ହିବ୍ରୋନରେ ଓ 33 ବର୍ଷ ଜିରୁସାଲେମରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତହିଁଉତାରେ ସେ ଆୟୁଷ, ଧନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଏହି ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ କ୍ରିୟା ସବୁ ଦେଖ ସାମୁଏଲ ଦର୍ଶକର ଇତିହାସରେ ଓ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଓ ଗାଦ ଦର୍ଶକର ଇତିହାସରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଓ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଓ ନାନା ଦେଶୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା ସେ ସବୁର ବିବରଣ ଲେଖା ଅଛି। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 157 सोमवार। आज आम मैंने प्रथम वंशावली 27 पर्व ठारू 29 पर्व पर्यंत पाठ करियछु। आसंतु पठित शास्त्रांशर सारांश को बुझिबा पाए चेष्टा करिबा। वर्तमान एजरा बंदित्वरु फेरी आसीथिबा लोकमानक निकटरे दाऊदଙ୍କ समयर इतिहास और दाऊदଙ୍କ द्वारा लिखित उपासना गीतर परंपरा को घोषणा करुवा विषय को ध्यान रे रखी आमे एही शास्त्रांश गुडी को पाठ करिबा उचित। दाऊद मंदिर परिचारक मानकु नियुक्त कला उतारे से तांको मंत्रिमंडल को पुनर्गठन कले। देश बाह्य रूप से जने राजांक द्वारा शासित होउथुबा बेले ईश्वरଙ୍କ सेवा उपरे केंद्रित एक याजकीय व्यवस्था थिला। एहार मुख्य आभ्यंतरीण विषय वस्तु तथा एहार प्रकृत राजा स्वयं ईश्वर थिले। दाऊदଙ୍କ सर्वश्रेष्ठ इच्छा थिला सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे गोटे मंदिर निर्माण करिवा, किंतु प्रभु तांकु ताहा करिवा पाए अनुमति देले नाही। एणु से सबु लोक मानकु ओ सलोमनकु विशेष करी सही कार्य करिवा निमंते आदेश देई मंदिरर नक्शा सहित समस्त सामग्री हस्तार्पण कले। पुणी केवल सदाप्रभुଙ୍କ सेवा करिवा पाए से तांको पुत्र सलोमन और समस्त लोक मानकु उपदेश देले। दाऊद मंदिर निर्माण निमंते दान उत्सर्ग करी तांको जीवनर शेष कार्य को से संपादन कले। से स्वीकार करती जे सदाप्रभु ही समग्र जगतर सृष्टिकर्ता और इस्राएल देश उपरे से हेउछंती सर्वभौम राजा। एथि उतारे से धन्यवाद और प्रशंसार प्रार्थना उत्सर्ग करी तांको मृत्यु परवर्ती समस्त विषय को प्रभुଙ୍କ हस्तरे समर्पण कले। दाऊदଙ୍କ राज्य एही जगतर राज्य गुड़िक परि गोटे राज्य नुहे, किंतु समग्र मानव जातिर परित्राण निमंते
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଭାବବାଦୀ ଏଜ୍ରା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଯେପରି ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଥିବା ମସିହଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।